मर गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती यार? 45 साल की उम्र में मुझे अकेला छोड़ गया। छोड़ गया मेरा पति यार। कोई बात नहीं। चुप होती है कि माँ देख के बता क्या दिखाई दे रहा है? कुछ माँ बता, वहाँ क्या दिखाई दे रहा है? अरे कुछ दिखाई दे तब मैं बोलूं कुछ दिखाई दे रहा है। जब सारे प्लेटफॉर्म में सन्नाटा छाया हुआ है, हाँ? सारी की सारी बेंचें खाली पड़ी हुई है, तो तुझे यहीं बैठने की क्या जरूरत है? दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं यहाँ पे सो रही हूँ? अरे मुझे लगा पोस्टल डिपार्टमेंट के बोरा पड़ा हुआ है। पूरा नजर आती हूँ क्या? अरे नहीं, जब खड़ी हो तो खड़ी दिखाई दे रही हो, जब पड़ी थी तब बोरा ही दिखाई दे रही थी। ऐसी दुनिया, ना तो साला चैन से जी सकते हैं ना चैन से मर सकते हैं। ये दोनों काम तुम एक साथ नहीं कर सकती। या तो चैन से जी लो या चैन से मर जाओ। अच्छा, किस बेवड़ी से पाला पड़ा? ए हेलो, थोड़ी पी जरूर है मैंने, लेकिन बेवड़े नहीं है। हाँ। अच्छा इधर आ, यहाँ आके बैठो। इधर आ, बैठो। अब ये बताओ कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपना गम हल्का करने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर प्लेटफॉर्म पे जाके बैठो, वहाँ पे बहुत सारी पटरियाँ हैं। मैं आत्महत्या करने नहीं आई हूँ। तो फिर अपना गम कैसे हल्का करोगी? हाँ? वैसे भी मुझे तुम किसी भी एंगल से सही नहीं नजर आ रही, हर जगह से गलत। अच्छा, क्या कह रहा था मतलब? चेहरा गलत, कपड़े गलत, उम्र गलत, और ये जो जगह है ना, ये तो एकदम गलत। अच्छा, वो लैंप पोस्ट दिखाई दे रहा है उधर? हाँ, वहाँ से एक गिलास पानी लेके आना। ठीक है। क्या हुआ? हाँ? मुझे देखो, मैं एक बहुत दुखी औरत हूँ। मुझसे थोड़ी सहानुभूति रखो। सहानुभूति? किस किस से सहानुभूति रखूं? यहाँ प्लेटफॉर्म पे 2000 लोग आते जाते रहते, किसी को आने की जल्दी है तो किसी को जाने की। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात है कि इनके दुख के आगे अपना दुख बर्दाश्त करने लायक हो जाता है। हाँ? और फिर ये अपना ध्यान भी आते जाते मुसाफिर में भटक जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तो तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सुबह आना चाहिए था। सुबह मैं दुखी नहीं थी। अच्छा, फिर कब दुखी थी? करीब 12 बजे। तो तब आ जाती, तब भी यहाँ पे काफी लोग आते जाते रहते हैं। अरे फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत मिलते ही यहाँ आ गई। और वैसे भी कल सुबह की ट्रेन है मेरी, काफी लंबा समय है मुझे अपना दम हल्का करने के लिए। वैसे मैं भी यहाँ आत्महत्या करने आई थी। हाँ?
जा, मुझे तो पटरी पर लेटने की सलाह दे दी थी ना तुम तो। दरअसल मेरा टाइप ना थोड़ा दूसरा है, मैं कुछ खा पी कर मरने वाले टाइप की हूँ, ना कि पटरी पे लेटो फिर ट्रेन का इंतजार करो, अपने बस की बात नहीं। मतलब तुम यहाँ कुछ खाकर पड़ी हुई हो? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। तो अभी तक मरी क्यों नहीं? इस दुनिया में मरना इतना आसान है क्या? हाँ? तुम ठीक कहती हो, इस दुनिया में कोई मरना चाहे तो मरना मुश्किल, और कोई जीना चाहे तो जीना भी मुश्किल है। ये तुमने अब भी कहा ना, जीना चाहो तो जीना मुश्किल, मरना चाहो तो मरना मुश्किल। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एक से बढ़कर एक वायरस, एक से पार कर लो तो दूसरा आ जाए, और अभी इन सबसे पार कर कर कोई 70-80 साल तक भी पहुंच जाता है ना, तो लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये भी काम मरने वाले हैं। ये तो पहले अपने पूरे खानदान को पार लगाएंगे, फिर जाके कहीं अर्थी पे आएंगे, और यदि कोई जल्दी चला भी गया तो लोगों को उससे भी परेशानी, कहते हैं हार्ट अटैक आ गया होगा, नहीं सिगरेट पीता होगा। सारा जाने वाला तो गया, लेकिन रिश्तेदार उसका बताते बताते थक जाते हैं कि साला मौत कैसे हो गई, मुंह सूख जाता है बताते बताते कि आखिर क्यों मौत हो गई। मुझे भी कैंसर हो गया था, बिस्तर पकड़ लिया था मैंने, डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे टेस्ट कराए, मुझे तो लगता था कैंसर तो छोड़ो कि टेस्ट ही मेरी जान ले लेंगे। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? नाम जानकर क्या करेगी? हाँ? प्लेटफॉर्म की मुलाकात है, सुबह होते ही तुम कहाँ हम कहाँ, समझ गई ना? नाम जानेगी? वैसे मेरा नाम उर्मिला है। मातों करा यही रे जोर लगा के नाचू रे। देखो जरा आँख के अंदर, लेकिन नाम मैं सुकून। उड़ा लो, मजाक उड़ा लो, जरा तुम्हारा नाम भी तो सुनूं मैं। बंदी को तो डोलनी कहते हैं। डोलनी? वाह, यथा नाम तथा गुण। ये मारा ना तुमने नैले पर दहला। अपनी बहुत जोड़ेगा। हाँ तो मैं कह रही थी डोलनी बहन, खबरदार जो बहनापा जोड़ने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस साले रिश्ते नाते अपन से नहीं निपटते, जो भी कहना है बिना लाग लपेट के कहना। तो क्या क्या कह रही? तुमने मुझे ऐसा टोका, जो बोलना चाह रही थी वो तुम्हें भूल ही गई। तुम कुछ कैंसर के बारे में बता रही? हाँ, तो मैं बोल रही थी जब मुझे कैंसर हो गया था और मेरी सुंदरता में ग्रहण लग गया था, यानी मेरी गंजी खोपड़ी के कारण मेरी सुंदरता कुछ कम सी हो गई थी, और ये सदमा मेरा पति बर्दाश्त नहीं कर पाया और साला मर गया। तुम्हारा पति मर गया? ये एकदम मौलिक तरीका है अपने पति को मार डालने का। एकदम मौलिक, एकदम ओरिजिनल, फ्री ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। साला यहाँ अपने सर के बाल उड़ा लो, पति अपने आप ही उड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ उर्मिला रानी, तुम इसको पेटेंट करा डालो, नहीं तो
नहीं तो मेरी तरह खामखा तुम भी धतूरे के पीछे पड़ी रहती। धतूरा? हाँ हाँ, धतूरा। धतूरा खिलाकर अपने पति का मर्डर करने का तरीका एथनिक जरूर है, लेकिन नया नहीं है। आए दिन सुनने में आता है कि अमूक ने धतूरा खाकर आत्महत्या कर ली, या अमूक ने धतूरा खिलाकर हत्या कर दी। धतूरा धतूरा कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जब, या देखे बोराए। धतूरा, धतूरे का बीज, धतूरे का फल, धतूरे का पत्ती सब विषैला होता है। ऐसा विष, ऐसा विष की जिससे फोटोफोबिया होता है। और धतूरा आदमी की याददाश्त में हेर कर देता है। धतूरा आदमी की इंद्रियों में काबू पा लेता है। धतूरा, धतूरे की चाय, धतूरे का चूरन, धतूरे की शरबत, धतूरे को मलहम। तुम्हें बताओ तुमको क्या चाहिए मलहम? तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुमको ना मैं एक कहानी सुनाती हूँ। शंकर प्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, समाज से कटा हुआ व्यक्ति। धतूरे का बहुत बड़ा व्यापार था उसका। धतूरे से कमाए हुए उसके पास करोड़ों रुपए थे। धतूरे के व्यापार के कारण और उसके स्वयं के व्यवहार के कारण कोई उसके पास नहीं आता था। गांव के एक से एक छठे गुंडे बदमाश को उसने अपनी सुरक्षा के लिए रख के रखा था। यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसी के रास्ते जा रहा था। दोनों बाप बेटे खुल के अय्याशियां करते। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा। हर देवी को तो वो दिन रात धतूरा मिलाकर खाना देता था, जिससे कि वो पागल हो जाए और उसके रास्ते से हट जाए। दोनों बाप बेटे खुल के अय्याशियां करते रहे। दोनों का घमंड दिन रात आसमान छूने लगा। अय्याशियां आसमान छूने लगी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता कि उस हवेली में चल क्या रहा था। आपने बुलाया बाबूजी? हमने बुलाया तो जे पानी भर देना। ठीक है, हम कछु ना कर रहे, पर जे तो बता कि जे तो लंबो घूंघट काय काट रखो है। अजे घूंघट हटावर हमारे बगल में बैठा। बाबूजी
तुम्हारे ढींगा बैठेंगे तो तुम्हारे घोड़े कैसे दबाएं? घोड़े घोड़े दबाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना घूंघट उठाओ और हमारे ढिंगा बैठो। जरूरत का नहीं है बाबूजी, हम तो सबसे पहले आपके घोड़े ही दबाएं, आप बस आराम से बैठ जाए। हम कह रहे हैं कि अच्छा अब इतनी जिद कर रही है तो दबाए दो, और पर जी घूंघट हटाए ले। घूंघट भी हट जाएगा, घूंघट में क्या रखा? बाबूजी हाँ। हम एक बात पूछें? अरे 100 बात पूछो। पर क्या है ना कि हमको थोड़ी शर्म आ रही है, अरे सही के ना हम ये घूंघट डाले हैं। शर्मा कर रही हूँ, पूछो। है ससुर के सामने काहे की शर्म, बेझिझक पूछो। क्या है ना कि कुछ दिन पहले हम एक अंग्रेजी फिल्म देखे थे, उनमें मर्द औरत के साथ हमका तो लाज है। ये बोलो काय शर्मा रही हो, हम कह रहे हैं ना मत शर्मा। उनमें ना मर्द औरत के हाथ बांधे थे। हाँ। उसके बाद ना बाकी बात हम नहीं बताए। ये बोलो, ये बहू है, देखो तुम्हें हमारी कसम, बोलो का करते बाद में। हम आगे तो ना बता सके, हमका शर्म आते है। आप कहें तो हम करके बताएं कि वो फिल्म में क्या हो रहा। हाँ करो। पर इतने रस्सी तो है नहीं हम आपके। रस्सी इधर देखो, तख्त के नीचे देखो। कितने गई? नीचे पड़ी हो। हाँ, अब आप इतने सो जाओ। हाँ लेट जाए, हाँ लेट गए। क्या करें? तुम कछु ना कर, अब करें तो हम। हाँ कर रही हूँ। कछु नहीं, बस थोड़ा सा हाथ बांध दे, उसके बाद बताएं कि मैं फिल्म में क्या बहुत हो। आंखें बंद रखे कि खोले रहे? बंदी रखे। बाबूजी तुम्हारे हाथ तो बंद गए। हाँ। अब हम तुम्हारे घोड़े दबाए हैं। दबाओ। पर फिल्म में तो माँ औरत माँ के घोड़े भी बांधते थे। फिर तो घोड़ा बांध दो, चलिए ऐसे बांध दो, ऐसे कैसे बांध दो। अब नहीं बता रहे। हाँ बांध। हम घोड़े भी बांध दे रहे। हाँ तुम कहा बहुत मजा आए। हाँ हिलियो मती। हाँ हिल पा रहे का? अरे हिलनो आका। नहीं तो हाँ करो। कहाँ गई? हाँ देखो इतने देखो। हमने हमें शर्म आ रही है। इतने देखो। ये है छुरी। काइज पर तुम्हारे पास कहाँ से ये कट बढ़ जाएगा भाऊ? ये जो हिंदुस्तानी मोडियन का घूंघट होते ना, जहाँ में पूरा ब्रह्मांड समा सकत है, तो जो छोटी छुरी का चीज है। बहू दूर रखो, चाहे दूर रखो। हम कह रहे यहाँ से तो हम अब तुम्हारे पैर छीलेंगे। नहीं, और वैसे ही छीलेंगे जैसे कि सेब छीला जब तक चपर की ना, तो ये इतना घुसाएंगे कि तुम 4 महीने तक उठ नहीं पाओगे। पहले जब बताओ तुमने क्या समझ के हमें बुलाओ हो, बहू या वैसे? बहू समझ के तो तुमने हमसे हाथ ना बनवाया। क्या समझे? अरे यार हमने बहू समझ। तुमने जो समझो हो तो ना वही धर्म हम निभाएंगे। हम पहले तुम्हारे पैर में कुतिया, तुम छोड़ेंगे नहीं, तुम मार डालेंगे। चप्पड़ करी ना तो जान से मार देंगे। चल बस दर्द बर्दाश्त कर लेना। मजा चाहिए था ना, उनमें मजा।
और दीदी को क्या बना? सब कुछ बताना जरूरी है क्या? हा? उसने जो भुगता उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो उस औरत पे क्या गुजरी होगी जब उसका पति और उसका बेटा आए दिन उसकी आंखों के सामने उसका बलात्कार करते थे। हा? क्या बीती होगी उसके दिल पे। देवी को जब पता चला कि उसका ही पति दिन रात उसके खाने में जहर मिला के देता था तो क्या बीती होगी उसको। आधी से ज्यादा पागल हो गई। लेकिन उसने भी एक साजिश रची है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को अपने पति के लिए हथियार बना दूं। उसने पारा की मात्रा उठाई और अपने बेटे के हाथों अपने बाप को पिला दी। बेचारी को जब पता चला कि उसकी मौत का कारण उसका ही पति है तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर तब तक तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि अगर जल्दी पता भी चल जाता तो क्या होता, क्योंकि वो तो एक राक्षस के चुंगल में फंसी थी। दिन रात तड़पती रहती, बीमार हो गई थी। अपने बदन से कपड़े का कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिन रात नंग इधर उधर दौड़ती फिरती थी। एक दिन आया कि उसने आत्महत्या कर ली। कुएं में कूद के आत्महत्या और अपनी व्यथा से छुटकारा पा लिया। और शंकर प्रसाद, उसका क्या हुआ? वो भी अपनी करनी की सजा भुगत रहा था। उसको तो ऐसे कीड़े पड़े, पूरे शरीर में फोड़े पड़े, ना इस बार सो सकता था ना उस बार। तड़प तड़प के मर गया। रोज मौत उसके दरवाजे पे खड़ी होकर उसको बुलाती रहती थी, आजा आजा। बसंती वहीं खड़े खड़े सब कुछ देखती रह गई। क्या करती, पागल हो गई थी। और कैलाश प्रसाद? कैलाश प्रसाद, सुनने में आया कि उसको भी शंकर प्रसाद के गुंडों ने मार दिया क्योंकि कैलाश प्रसाद के जायदाद पे जो हड़प करना था वो भी मर गया। वैसे तुम बसंती का नहीं पूछो? हाँ हाँ, पूछने ही वाली थी। बसंती कहाँ गई? बसंती ने अपने पति को धमकी तो दे दी थी कि वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता देगी कि तुमने ही अपने बाप को मार दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, पुलिस कभी भी आ सकती थी। पूरा हालात उलट फेर हो गया था। वो जैसे तैसे करके घर से भाग गई। रातों रात दिन दहाड़े भूखी प्यासी दौड़ती घायल एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। वहां पर उसको मालगाड़ी नजर आ रही थी। उसने आओ देखा न ताओ, सीधे जाकर मालगाड़ी पर चढ़ गई। ट्रेन पर तो चढ़ी, पर गई कहाँ? बसंती एक बार रेलगाड़ी पे क्या चढ़ी, भारतीय रेल की होकर रह गई। और आज 15 साल हो गए वो यात्रा ही कर रही है। जब भाग्य में लिखा हो यात्रा तो आत्महत्या कैसे होती? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। देखो, तुमसे बात करते करते सुबह भी हो गई और पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हारी इस कहानी से संबंध क्या है? और तुम्हें ये सब पता कैसे चला?
अरे भाई, तुमने मुझे अपनी एक कहानी सुनाई थी, तो मैंने भी एक कहानी सुना दी। हिसाब बता। ए, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, जो मैंने भुगता वही मैंने बताया है। मुझे कैंसर हो गया था, मेरे बाल चले गए थे और मेरा पति मर गया था। मैंने तो बस अपना गम हल्का करने के लिए एक कंधा खोजा था, कोई कहानी नहीं सुनाई। यही तो दुनिया की रीत है कि दूसरे की पॉकेट में पैसा और अपने झोली में गम सबको ज्यादा लगता है। यही सोच लो कि मैंने भी अपना गम हल्का करने के लिए तुम्हारा कंधे का सहारा ले लिया। वैसे कहानी तो अभी तुम्हारी भी अधूरी है, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो। ऐसी बसंती की कहानी भी अधूरी है, क्योंकि बसंती भी अभी यात्रा कर रही है, रोज उसकी कहानी बन रही है। बसंती, उर्मिला रानी, तुम ना बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हें पति मिला, पति का प्यार मिला। बस इसी के सहारे अपनी सारी जिंदगी बिता लेना खुशी खुशी। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। कई लोग मिलेंगे साथ में। जब जिंदगी बेजार लगे ना, और लगे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमें समझ सकता है, कोई भी नहीं है जो हमें अपना सकता है, तो बस हर देवी को याद करना कि कितनी नरकीय जिंदगी जीती उसने, या बसंती को याद करना कि सारे हालातों के साथ भी आज वो यात्रा कर रही है, जीवन की यात्रा। कभी भी आत्महत्या करने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा कर अच्छा सब लोग आ जाओ। तू भी आ जा। Thank you for watching us, and we are suffering from a very tough time. So I would like to thank Rangpa Cultural Society to give me that platform. So, and also I have to thanks to Rabban. And now I would like to introduce my cast, my team. So here, Karan, music and light, Siddharth, backstage and set, cameraman Rupesh, Ankita, Urmila, and Rahul Kushwa, backstage, acting and set. So thank you so much for watching. And इस प्ले की डायरेक्टर शालिनी मालविया और Thank you. दो लड़के। ठीक है, इसको और करते हैं। चलो घर वाली